Good morning, my dears and my friends. How are you? I hope you are well. You must be well. I'm also well. And today I'm gonna teach you passive voice. आज मैं आपको पैसिव वॉइस बता रहा हूँ. आज हमारा डे सेकंड, आज दूसरा दिन है हमारा पैसिव वॉइस का. और मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पैसिव वॉइस की सीरीज फिनिश कराऊंगा. उस सीरीज में मैं आपको पैसिव वॉइस कंप्लीट करूंगा, राइट. और मैं आपको वो पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा जिसमें बाय नहीं लगता है, यानी जिस पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस नहीं बनता है. तो मैं आपको दोबारा से रिपीट करा देता हूं. पैसिव वॉइस में जो हमारी पहचान है उसमें थर्ड फॉर्म आती है. हमेशा क्या आती है पैसिव वॉइस में? थर्ड फॉर्म. तो आप गांठ बांध लीजिए, माइंड में फिट कर लीजिए, बिल्कुल आप क्लियर हो जाइए कि पैसिव वॉइस जब जब मैं बनाऊंगा, कोई भी पैसिव वॉइस हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कहीं का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट. हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आएगी. क्या आएगी पैसिव वॉइस में? थर्ड फॉर्म, राइट. मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में जो पैसिव वॉइस सिखाया था वो हमारा टाइटल था जब कोई काम किया जाता है. आज भी हमारा वही टाइटल है, बस इसमें कुछ हमने आपके लिए ट्विस्ट डाला है, राइट. वो ट्विस्ट हमारा ये है कि आज हम आपको जो पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे आज हम आपको डूअर के साथ. किसके साथ सिखाएंगे? डूअर के साथ. पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वो पैसिव वॉइस पढ़ा रहा हूं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है. सब्जेक्ट को हम बोलते हैं डूअर, या डूअर को बोलते हैं सब्जेक्ट. सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता एंड डूअर का मतलब होता है करने वाला, राइट. जो मैं आपको बता देता हूं, आई, ही, सी, नेम, इट, यू, दे, वी, ये सारे क्या होते हैं? डूअर होते हैं, मींस सब्जेक्ट होते हैं, जिनको आप देख सकते हैं, राइट. आई के साथ एम लगता है, ही, सी, नेम, इट के साथ इज लगता है, यू, दे, वी के साथ आर लगता है. तो ठीक है, तो आज हम जो पैसिव वॉइस सीखेंगे वो किसके साथ सीखेंगे? सब्जेक्ट मींस डूअर के साथ. बट मैंने आपको क्या बताया कि पैसिव वॉइस में वो डूअर होगा जरूर, बट वर्क नहीं करेगा, वर्क किसी के द्वारा होगा. और हमेशा पैसिव वॉइस में क्या आती है? थर्ड फॉर्म. तो जब भी आपको थर्ड फॉर्म बनानी हो तो थर्ड फॉर्म आपको 90% किससे बनानी है? ईडी से. हमेशा याद रखना है कि थर्ड फॉर्म आपको 90% किससे बनानी है? ईडी से. जैसे प्ले, प्लेट, कुक, कुक्ड, हेल्प, हेल्प. इस तरह से आप 90% ईडी लगा के थर्ड फॉर्म बना सकते हैं. बट कुछ फॉर्म यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जिनमें ईडी नहीं है, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में एक थर्ड फॉर्म की पूरा टॉपिक आपको पढ़ा दूंगा, उस दिन क्लियर कर दूंगा. ठीक है माय डियर. तो अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं. तो आज हमारा टाइटल है जब कोई काम किया जाता है. ऐसे बहुत सारे टाइटल है पैसिव वॉइस में. काम चल रहा है, काम होता है, काम हो चुका है, काम किया गया, काम हो सकता है. ऐसी कई सारी कंडीशन है, कई सारे टाइटल है, कई सारे रूल है. बट आज हम आपको जो रूल पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं जब कोई काम किया जाता है. जैसे आप बोलते हो खाना बनता है, इसमें भी काम होता है. क्यों खाना बनता है? राइट. मोहन को पढ़ाया जाता है, राहुल को पढ़ाया जाता है, मुझे भेजा जाता है. ये सब क्या है? काम ही तो हो रहे हैं. तो जब किसी कंडीशन में काम होता है और आपको काम करने वाला दिखाई ना दे, देन यू कैन फाइंड, यू कैन रिकॉग्नाइज इट इज पैसिव वॉइस, राइट. तो पैसिव वॉइस का जो फॉर्मूला है वो आप देख लीजिए. डूअर के साथ डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म. इसमें क्या हम डूअर के साथ पैसिव वॉइस बना रहे हैं? किसके साथ? डूअर. डूअर को हम जो सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं डूअर को? सब्जेक्ट. तो देखिए माय डियर, आई एम टॉट. अब यहाँ पे एम इज आर के साथ क्या लग रहा है? थर्ड फॉर्म. टॉट क्या? थर्ड फॉर्म टीच की. सेंट की सेंट, एस ई एन डी, सेंट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेंट. टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टोल्ड. राइट माय डियर. तो हमारा जो पहला एग्जांपल है आई एम टॉट, इसका मतलब होता है मुझे पढ़ाया जाता है. क्या होता है? मुझे पढ़ाया जाता है. जैसे आपने बोला कि सर मुझे पढ़ाया जाता है. अब मुझे पढ़ाया जाता है तो हम खुद तो नहीं पढ़ते, कोई ना कोई पढ़ाता है, बट वो उसमें मेंशन नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस. अगर आप इसको कोशिश करोगे आई एम टॉट, तो इसका एक्टिव वॉइस नहीं बनेगा. राइट माय डियर. यानी मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट. ही इज सेंट, यानी ही के साथ इज, आई के साथ एम. ही इज सेंट, उसे भेजा जाता है. ही इज सेंट, उसे भेजा जाता है. यू आर टोल्ड, यू आर टोल्ड, तुम्हें बताया जाता है. तो देखो माय डियर, आई, ही, यू, यानी कि आई के साथ एम, ही के साथ इज, यू आर. यानी मैंने आपको ये नोट भी बनवाया, राइट. इस बॉक्स में आप देख सकते हैं आई के साथ एम लगता है, ही, सी, नेम, इट के साथ इज लगता है, यू, दे, वी के साथ आर लगता है. तो इससे आपको प्रॉपर पता लग गया है आर एम इज लगते कहां पे. कुछ एग्जाम्पल आप कर सकते हैं. जैसे मुझे निमंत्रण दिया जाता है, यानी मुझे बुलाया जाता है. तो आप बोल सकते हैं आई एम इनवाइटेड, मुझे निमंत्रण दिया जाता है, आई एम इनवाइटेड. या बोल सकते हैं मुझे बुलाया जाता है, आई एम कॉल्ड. राइट. बोल सकते हैं आप मेरे पापा को भेजा जा सकता है, मेरे पापा को भेजा जाता है. माय फादर इज सेंट, यानी ही की जगह आप क्या लगा सकते हैं? माय फादर. आई की जगह माय अंकल, यानी कि आई, ही, यू. यहाँ पे आप कोई भी डूअर चेंज कर सकते हैं जिसके बारे में आपको पैसिव वॉइस बोलना है. जैसे तुम्हें
भेजा जाता है, यू आर सेंट, राइट। तो इस तरह से आप पैसिव वॉइस यूज कर सकते हैं। तो आज मैंने जो आपको पैसिव वॉइस पढ़ाया वो डूअर के साथ, फिर डूअर के साथ आप थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं एंड इस एम आर के साथ अगर आप डूअर लगाते हैं तो वो डूअर काम नहीं कर रहा है, करने वाला कोई और होता है। तो आप इस तरह से डूअर के साथ पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अगर आप इसी वीडियो में नेगेटिव का यूज करना चाहते हैं तो नेगेटिव बहुत इजी है। देखो डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन, थर्ड फॉर्म, ये पॉजिटिव का आंसर है, राइट। इसमें आप यस में आंसर दे रहे हैं, यानी पॉजिटिव है। अगर आप नेगेटिव में आंसर देंगे तो आप क्या कर देंगे, टाइम वर्ड के बाद, यानी यहाँ पर टाइम वर्ड के बाद आप नॉट लगा देंगे, NOT, क्या लगा दो टाइम वर्ड के बाद, नॉट। तो ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा, NOT, यहीं पे आपका ये नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव में आपको हो जाएगा आई एम नॉट टॉट, मुझे नहीं पढ़ाया जाता। यानी आप कई बार बोलते हैं यार मैं उस कोचिंग में जाता हूं बट मुझे नहीं पढ़ाया जाता, तो बोल सकते हैं आप आई एम नॉट टॉट, ही इज नॉट सेंट, उसे नहीं भेजा जाता। यू आर नॉट टोल्ड, तुम्हें नहीं बताया जाता, राइट, हमें नहीं बताया जाता। वी आर नॉट टोल्ड, तुम्हें नहीं पढ़ाया जाता। यू आर नॉट टॉट। तो यानी कि आप पॉजिटिव बना सकते हैं, यस में आंसर दे सकते हैं, वहां पे आप नॉट को हटा देंगे। अगर आपको नेगेटिव में बनाना तो आप नेगेटिव में भी बना सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्वेश्चन किस तरह से हम बना सकते हैं पैसिव वॉइस में, वो भी डूअर वाले पैसिव वॉइस में, यानी जिसमें डूअर और सब्जेक्ट होता है बट वो काम नहीं करते हैं। तो लेट्स सी। अभी मैंने आपको एक सेकंड पहले बोला था कि अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अब हम इंट्रोगेटिव सीखते हैं पैसिव वॉइस में, वो भी सब्जेक्ट वाले पैसिव वॉइस में, यानी जिसमें सब्जेक्ट एंड डूअर होता है। इसलिए पिछली वाली वीडियो में हमने ओनली अदर वर्ड के साथ सीखा था, ठीक है। तो देखो माय डियर, पहले हमने जो पैसिव वॉइस सीखा था वो ऑब्जेक्ट मींस अदर वर्ड, जिसमें डूअर नहीं था, सब्जेक्ट नहीं था। और आज हमारा जो पैसिव वॉइस है उसमें क्या है, डूअर एंड सब्जेक्ट। तो आप हमेशा याद रखना, चाहे हम क्वेश्चन अदर वर्ड के साथ करें, चाहे हम क्वेश्चन डूअर के साथ करें, क्वेश्चन कभी भी करें, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, जब भी हम कभी भी क्वेश्चन करते हैं तो आपको एक बात याद रखनी है कि उसमें टाइम वर्ड पहले आता है। क्या आता है पहले, टाइम वर्ड मींस हेल्पिंग वर्ब, जिसको आप सहायक क्रिया बोलते हैं। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। जो आप दिख रही है आर, इज, एम, ये सारे क्या है, टाइम वर्ड है, जो समय को बताए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टाइम वर्ड के बाद होगा डूअर। पिछली वाली वीडियो में क्या था, टाइम वर्ड के बाद अदर वर्ड था। एक्शन वही के भैया थर्ड फॉर्म, क्योंकि एक्शन का मेन रोल है, क्योंकि वो ये शो कर रहा है कोई काम किसी के द्वारा हो रहा है बट वो उसमें मेंशन नहीं है। तो आगे मैं आपको एक बात बार बार बोल रहा हूं कि हम वो पैसिव वॉइस सीख रहे हैं जिनका एक्टिव वॉइस नहीं बनता है, और स्पोकन में और राइटिंग में दोनों में यूज होते हैं, राइट। तो देखो माय डियर, फॉर्मूला देख लीजिए, टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन, थर्ड फॉर्म, राइट। सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, आर यू टॉट। अब देखो यहाँ पे आर क्या हो गया, टाइम वर्ड, डूअर क्या हो गया, यू, एक्शन क्या हो गया, टॉट, यानी कि थर्ड फॉर्म भी आप मान लो, यानी टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। तो सेंटेंस हमारा बन गया आर यू टॉट, क्या तुम्हें पढ़ाया जाता है। क्या हो गया सेंटेंस, आर यू टॉट, क्या तुम्हें पढ़ाया जाता है, यानी क्या तुम्हें पढ़ाया जाता है। अब पढ़ाने वाला कोई और है, तुम स्वयं अपने आप से तो नहीं पढ़ते ना, क्योंकि हिंदी में क्या तुम्हें पढ़ाया जाता है, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया, ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस। इज ही सेंट, क्या उसे भेजा जाता है। एम आई टॉट, क्या मुझे पढ़ाया जाता है। तो आप यहाँ पे आर, आप क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए आप यहाँ पे टाइम वर्ड लगा रहे हैं। आप डूअर भी बदल सकते हैं, जैसे आर दे टॉट, क्या उनको पढ़ाया जाता है। यहाँ पे आप यू की जगह दे भी लगा सकते हैं। इज योर फादर सेंट, ही की जगह योर फादर भी लगा सकते हैं, राइट। एम आई, यानी आई की जगह एम ही रहेगा, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा। आर और इज में आप चेंज कर सकते हैं, जैसे आपने लास्ट वीडियो में, यानी कि जो हमने पिछली वीडियो पढ़ाई थी उसमें बताया था सिंगुलर एंड प्लूरल, जैसे वहां पे चेंज होता था एक वचन एंड बहुवचन, यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं, राइट। जैसे अगर आपने बोला इज योर फ्रेंड सेंट आर योर फ्रेंड्स, यानी कि आर इसके साथ आप जैसा टाइम डूअर यूज करना चाहते हैं वैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कोई सेंटेंस है, क्या तुम्हें जाना जाता है, आर यू नॉन, क्या तुम्हें जाना जाता है, आर यू नॉन। क्या तुम्हारे पापा को बुलाया जाता है, इज योर फादर कॉल्ड, इज योर फादर कॉल्ड। क्या तुम्हें बताया जाता है, आर यू टोल्ड। क्या मुझे पढ़ाया जाता है, एम आई टॉट। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं। तो आपने देखा कि पैसिव वॉइस हम डूअर के साथ भी बना सकते हैं, यानी कि डूअर होते हुए भी इसमें काम नहीं कर रहा है। देखो ये सारे डूअर आपको दिख रहे हैं, ए टू जेड, यू, ही, आई, ये सारे डूअर है बट ये काम नहीं कर रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। कि पैसिव वॉइस का मतलब ही होता है कोई काम किसी के द्वारा होता है और थर्ड फॉर्म आती है। क्योंकि कभी भी आपने इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म नहीं देखी होगी। इज एम आर के साथ हमेशा आपने क्या देखा, आईएनजी, बट यहाँ पे इज एम आर के साथ क्या आ रही है,
थर्ड फॉर्म। तो यहां से ये पता लगता है कि अगर इज एमआर के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो वो हमारा सेंटेंस क्या बन जाता है, पैसिव वॉइस। तो आज हमने आपको सिखाया पैसिव वॉइस में पॉजिटिव यानी यस में आंसर कैसे देते हैं, नेगेटिव आंसर कैसे देते हैं, और इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चंस कैसे करते हैं, और वो भी मैंने आपको किसके साथ सिखाया, डूअर के साथ। तो आज हमने पैसिव वॉइस सीखा है डूअर के साथ। ठीक है माय डियर, तो आज डे हमारा 2 था। आपको आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।